ठीक है। तो सही। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर नर्स पास यूईटी एनईडी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से काफी ज्यादा ये मैंने जो है वो स्ट्रेट लाइन वाला, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर काफी ज्यादा सवालात आते हैं। ये उसी का मतलब एक एडवांस वर्जन है, मतलब इससे भी सवालात काफी आते हैं, ठीक है। तो चले सही। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। अब इंट्रोडक्शन क्या है कि अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, वी हैव टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये तो हम बचपन से स्क्रीन पढ़ते शेयर आ नहीं हो रहे रही। हैं, ए एक्स प्लस बी वाई हाँ, प्लस स्क्रीन सी शेयर नहीं हो रही इक्वल, आपकी। सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। तो सही। मैं क्या बोल रहा था कि इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट लेते हैं। अब इंट्रोडक्शन में क्या है कि भाई अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, ये आपको पता है कि हम बचपन से ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक्स और वाई की फॉर्म में दो वेरिएबल्स होते हैं, उनकी इक्वेशन होती है, और उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो, ऐसा ही है। तो सही। सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट। तो ये तो आपको जो है वो बचपन से हमें बताई गई है। अब जनरल इक्वेशन होती क्या है वो चीज जरा समझ लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन जो होती है ना वो लीनियर फॉर्मूला होता है हमारे पास, राइट। हम्म। मतलब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये चीज मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताई थी कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है हमारे पास, जिसपे y इक्वल टू जीरो होता है। भाई ऐसे ही होता है ना, दिस इज माई जी जी। वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे जो है वो y इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है तो x की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाती है, और इसको हम इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, ऐसा ही है। जी। और व्हाट अबाउट इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस में क्या होता है बच्चे, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस में एक्स x जीरो। इक्वल टू जीरो होता है, x इक्वल टू जीरो सही। होता है। तो डेट्स वाई इक्वेशन ऑफ ये है हमारे पास वाई एक्सिस। अब कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं हमारे पास। अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये क्या होगी बताओ जरा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम्म। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले मतलब साथ साथ। यस, पैरेलल मतलब साथ साथ। वाई जीरो। एक्स एक्सिस के वाई पैरेलल जीरो है हो तो जाएगा। एक्स जीरो हो जाएगा ना। ये देखो, यहाँ पे इमेजिन करो, दिस माई वाई एक्सिस, दिस माई एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन होगी, जो यहाँ पे बनेगी, ऐसा ही है। हम्म। तो इस लाइन के ऊपर तो एक्स जीरो होगा ना, क्योंकि एक्स से तो ये हट गई, अच्छा अच्छा, सही सही। एक्स से हाँ तो ये सही हट सही गई, सही। सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे। अब समझ आ रहा है। हाँ सही सही सही। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट, लेट सपोज ये थ्री मैं यहाँ पे प्लॉट करवा रहा हूँ, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,3 होगा। जीरो तो थ्री होगा, सही तो, है। तो एक्स की तो वैल्यू जीरो है भाई। हम्म। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसमें क्या होगा भाई, वाई जीरो हो जाएगा। वाई जीरो हो जाएगा, गुड। क्यों, बिकॉज दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, एंड दिस इज माई हम्म। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और पैरेलल टू वाई एक्सिस वाली लाइन के अंदर वाई की कोऑर्डिनेट तो जीरो है, सिर्फ और सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट होगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे थ्री कर रहा हूँ, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 3,0 होंगे, और वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आई होप इट इज क्लियर। कांस्टेंट कैसे मतलब? क्योंकि एक्स जो है वो एक्स का ही कोई ना कोई नंबर आएगा ना, मतलब एक्स के ही बराबर होगा, जैसे थ्री है, फोर है, फाइव है, वाई तो जीरो हाँ जीरो सही ही सही, है। अच्छा अच्छा। सही सही सही। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस जी वन, जी। इसमें क्या कांस्टेंट है, वाई इक्वल टू कांस्टेंट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एनी क्वेरी। कंफ्यूजिंग हो गया, वाई एक्सिस मतलब कैसे हो? देखो, यहाँ पे हमें जो चीज बताई गई है वो ये है कि भाई इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसके अंदर एक्स की वैल्यू तो जीरो है, सिर्फ और सिर्फ हाँ। वाई का कोऑर्डिनेट होगा, जिसमें थ्री फोर, लेट सपोज वन से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसलिए वाई इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट की वैल्यू में नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, सही था, सिंपल था, सही से सही।
ठीक है, और इधर x हम्म, इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे x अच्छा, इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर आ सही, सब सकते कुछ हैं। आ सकता है। ठीक है, सही सही सही। okay, जी। now what is the condition of parallel and perpendicular? If you have studied in second year, I hope you have studied कि चैप्टर 3 के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी भाई कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हमारे पास होता है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन को पुट करवाएं, अगर मैं इक्वेशन को ही लेट सपोज ये करता हूँ 2x प्लस का 3y प्लस का 1 एंड 2x प्लस का 4y प्लस का 6 इक्वल टू 0, जब मेरे पास ये इक्वेशन आती है तो यहाँ पे देखो a1 क्या हो जाएगा भाई, जो x के साथ है ये हमारे पास a1 हो गया, ये हमारे पास b1 हो सही। गया, ये हमारे पास c1 हो गया, सी। इसी तरह ये हमारे पास a1 हो गया, ये हमारे पास b1 हो गया, ये हमारे पास, सॉरी, ये a2 हो गया, ये b2 ए हो टू गया, हो ये गया ना। c2 हो गया। सही ठीक है, तो व्हाट अबाउट सही पैरेलल सही। कंडीशन फॉर व्हेन वी अप्लाई पैरेलल? So parallel, if lines are parallel, so its condition is a1 b2 minus का a2 b1 equal to 0. I hope it is clear. अच्छा, ये फॉर्मूला मतलब निकालने का। Yes, this is the formula for calculating parallel lines. सही। Okay. What about perpendicular? Perpendicular की condition क्या होती है भाई? परपेंडिकुलर में अगर एक्स के परपेंडिकुलर होगा तो वाई एक्स बाई जीरो हो जाएगा। देखो a1 a2 प्लस का b1 b2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है परपेंडिकुलर की। ये तो सेकंड ईयर में पढ़ा होगा उस्ताद, हाँ हाँ, पढ़ा है पढ़ा है। पढ़ ही रहे हो तुम, बस याद तुम्हें कुछ भी नहीं है। Okay, so these are the two conditions. अच्छा, you know about what is coincident lines? What is जैसा कि coincident? Coincident means a1 over a2 equal to b1 over b2 equal to c1 over c2। मतलब एक के पीछे एक, लेट सपोज बचपन में तुमने जब स्कूल में पढ़ते थे तो असेंबली में एक लाइन में बच्चों को खड़ा किया जाता था, ठीक है? लेट पहुंचता था मैं तो। सॉरी, नहीं नहीं, मैं बोला लेट पहुंचता था मैं। हाँ लेट पहुंचते थे। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया जाता था, पहले एक बच्चा होता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लाइन बाय लाइन एक के पीछे एक खड़ा होता था। तो जो सबसे आगे वाला बच्चा होता था, अगर हम सामने से देखें तो हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ वो ही खड़ा हुआ है, लेकिन जब हम करीब जाके देखते तो उसके पीछे और भी बच्चे होते थे, मतलब एक के पीछे एक छुपा हुआ बच्चा है। तो जो पीछे वाले बच्चे थे वो उस बच्चे के कोइंसिडेंट होते थे, मतलब एक के पीछे एक लाइन जो है वो छुपी हुई होती है, लेकिन सामने से वो एक ही लाइन दिख रही होती है। समझ आ रहा है? बेहतरीन आई है। सही। सही है। सो जी जी। दिस इज कोइंसिडेंट। आई होप कि अब तुम्हें ये मसला नहीं होगा, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बेहतरीन कौन सी है। मिसाल ओके, अच्छी दी आप। ओके, नाउ व्हाट अबाउट वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चंस, ठीक है? अब जो है वो कॉपी पेंसिल निकाल लो, अगर लेटे हुए हो तो उठ के बैठ जाओ, तकिया वकिया छोड़ दो, सही है, हाँ थोड़ा। और सवाल सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सेइंग इफ टू लाइन, और ये पास पेपर्स के क्वेश्चन होते हैं भाई सारे, इसलिए हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना। 5x माइनस का ky माइनस का 11 इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस का 6y माइनस का 7 इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है? बहुत इजी सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है, बता दिया भाई। दो लाइंस हैं, दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है। नस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आईबी में पूछा गया है और एनईडी में पूछा गया है, ठीक है? सो easiest shit है, what we can do, we know the condition for parallel as we studied before। क्या होती है भाई पैरेलल की कंडीशन? a1 b2 माइनस का a2 b1 इक्वल टू 0। भाई उसने बोल दिया ना कि दो लाइंस पैरेलल हैं, तो हम पैरेलल वाली सही। कंडीशन लगा सकते हैं। अगर वो यहाँ पे बोलता परपेंडिकुलर है तो फिर हम वाली कंडीशन लगा देते, परपेंडिकुलर वाली, a1 a2 प्लस का b1 b2 इक्वल टू 0। एग्री करते हो इससे? जी जी, करता क्यों नहीं करता, करना ओके, पड़ेगा। सो अब मुझे एक चीज बताओ कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करवाएं,
5x माइनस का के वाई माइनस का 11 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, b1 की वैल्यू माइनस का k आ जाएगी और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 11 आ जाएगी। ये चीज समझ आती है? यस। ओके, नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे भाई, a2 की वैल्यू 10 आ जाएगी, b2 की वैल्यू माइनस का 6 आ जाएगी, c2 की वैल्यू माइनस का 7 आ जाएगी। सी की वैल्यू माइनस 7 सही है। ठीक है, नाउ ठीक। वी हैव द फॉर्मूला a1 b2 माइनस का a2 b1 इक्वल टू 0, और वी हैव द वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2, so we just put the values here and we will getting the value of k. I hope it is clear. यस Okay, यस so यस। a1 is 5, b2 is माइनस 6 minus 6, a2 is 10 10, good, b1 is minus का k, right? यस। Okay, so 5 into 6 minus 30 माइनस 30 प्लस का 10k इक्वल टू 0, 10k इक्वल टू प्लस का 30, k इक्वल टू 30/10 एंड द वैल्यू ऑफ k इज फाइनली k इक्वल टू 3। 3। तो भाई क्या मुश्किल था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, बच्चों की तरह सॉल्व हो गया। नर्स में पूछे गए भाई ऐसे क्वेश्चन, मुफ्त के नंबर हैं ये तो, समझ रहे हो? हाँ हाँ। Okay, now you have to do this question by applying here perpendicular condition. This is your homework. Okay, the सही है। question is same, the values are also same, you have to calculate the value of k, but here the only thing is the lines are perpendicular. ठीक है, ये होमवर्क तुम्हें करना है खुद से भाई। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर की कंडीशन यहाँ मैंने लिखी हुई है, a1 a2 प्लस का b1 b2 इक्वल टू 0, तो इस क्वेश्चन को आपने परपेंडिकुलर वाली कंडीशन से कर लेना है। सही है, तो इसी तरह तैयारी होती है कि एक ही क्वेश्चन को आप दूसरे दूसरे तरीकों से करते हो तो तब जाके दिमाग खुलता है। अगर एक ही क्वेश्चन को 10 दफा प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर रट्टा मार रहे हो तुम उस चीज का। आ रही है समझ? हाँ हाँ, बहुत अच्छे सवाल है। ओके, नाउ आगे मूव करें। आगे कर लेते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन 2। भाई पास पेपर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है तुम लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज the two lines 2x plus का 3y plus का 9 equal to 0 and 5x plus का 10y plus का c equal to 0 intersect करवा रहा है भाई at a point lying on the x-axis, then value of c is, ये इसमें वैल्यू डिवाइड करना आ सकती है? sorry, ऊपर वाला सवाल में सॉल्व करा अभी। सही है, क्या आंसर आ रहा है? -50/6 -50/6। -50/6 आ रहा है ना, तो ठीक है, क्या मसला है उसमें? नहीं मतलब वैल्यू डिवाइड करना आ सकती है मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकती है भाई, क्यों नहीं आ सकती? सही हो गया। ठीक है, बस कंडीशन सही इंटरसेक्ट की अप्लाई कर, बात कंडीशन सही अप्लाई सही। करियो। ओके भाई। ठीक है, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा मुझे आंसर जरा बता दो, परपेंडिकुलर की कंडीशन से क्या है? बाय परपेंडिकुलर -50/6। -50/6, राइट, ताकि जी। और बच्चों का भी फायदा हो जाए ना। तो अगर हम इस सवाल को परपेंडिकुलर से सॉल्व करेंगे भाई तो k की वैल्यू आएगी -50/6, और अगर पैरेलल से करेंगे तो 3 आएगी। ठीक है, तो आई होप के वाला क्वेश्चन अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। ओहो बेहतरीन इसमें। ठीक है, सो द टू लाइंस आर intersect at a point lying on the x-axis, then value of c। भाई क्रिस्टल क्लियर होता है तभी मजा आता है पढ़ाने में, वरना तो हजारों लोग पढ़ा रहे हैं भाई। हाँ जब ओके, so you have to solve this problem, right? How we can tackle this problem? Any idea? कंडीशन है ये कोई, ये कितना होता है ठीक है, इंटरसेक्ट की? ठीक है, कंडीशन लगेगी, कौन सी कंडीशन लगेगी? कंडीशन ही फॉलो आती है a1/a2 = b1/b2। इस चेक की हुई। देखो हमें एक चीज पता है कि भाई दो दो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करी हैं जो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं पॉइंट, ऐसा ही है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर? 0। 0 हो जाएगी, गुड।
तो अब मैं इसको जरा देखो, सवाल को सबसे पहले जो है ना समझना होता है, उसके अंदर डायरेक्टली डाइव नहीं करना होता, पहले एनालाइज करोगे हो क्या रहा है। अब मुझे पता है कि भाई y की वैल्यू तो 0 है, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। मैं रफली एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ कि सवाल में हो क्या रहा है। बेसिकली x एक्सिस पर लाई कर रही है और हमें जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस के ऊपर, मतलब एक लाइन ऐसे आ रही होगी, दूसरी लाइन ऐसे आ रही होगी, ठीक है, दूसरी लाइन हम्म, टेढ़ी हो गई, दूसरी लाइन तेरी ऐसे आ है। रही होगी, ठीक है। और ये इनका इंटरसेक्शन अच्छा। पॉइंट है, ये हमें फाइंड करना है, ऐसा ही है, हाँ। ठीक है। तो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि भाई जब ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है लाइन, तो इसका वाई कॉम्पोनेंट तो 0 होगा, वाई की वैल्यू 0 होगी। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं एक्स इंटरसेप्ट पता है ना क्या होता है, जिसमें वाई की वैल्यू 0 होती है। एक्स जी जी। इंटरसेप्ट ऑफ L1 जो होगा वो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ Y1 के L2 के बराबर होगा, ऐसा ही होगा, दोनों के लाइन के एक्स इंटरसेप्ट इक्वल होंगे, हाँ हाँ। ठीक है। तो मैं क्या होशियारी करता हूँ यहाँ पे, स्मार्ट मूव मैं खेलता हूँ कि मैं y की जगह 0 पुट कर देता हूँ, यानी 2x प्लस का 3y प्लस का 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसको इक्वेट किससे करवाना है, 5x प्लस का 10y प्लस का c, सही है। ये इक्वेट करवा दिया मैंने दोनों को, क्योंकि दोनों के एक्स इंटरसेप्ट इक्वल है, सही है। हम्म। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट हम क्या करते हैं, तो चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे। एक्स इंटरसेप्ट, y की वैल्यू y की जी। जगह क्या पुट करवा दूंगा, 0। 0, ठीक है। यहाँ पे भी y की जगह क्या पुट करवा दूंगा, 0, हम्म। ठीक है। सो 2x प्लस का 9 प्लस 9। इक्वल टू 5x प्लस का c, राइट, जी। ठीक है। ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे जो है वो तुमने इसको एक्स इंटरसेप्ट जो है वो तुम्हारे इक्वेट करने थे, तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन, इसको 5x माइनस का 2x इक्वल टू c माइनस 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल टू c माइनस 9, और यहाँ से जो है वो तुम इसको इक्वेट करवा दोगे। सो इस क्वेश्चन को ये दिखाना था इसके अंदर कि टू लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट है। आंसर क्या होगा उसका? इसका जो आंसर होगा ना यार, वो इसमें गिवन है नहीं मुझे, इसमें गिवन नहीं है आंसर। चलो इसको मैं तुम्हें, आंसर इसका मैं जो है ना वो तुम्हें बता कंफर्म कर दूंगा, वैसे सॉल्व भी इसी तरह होगा, ठीक है। सही। हाँ ना, तो यहाँ पर जो रुक गए हम, कुछ बचा ही नहीं है करने का। ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इन क्वेश्चन नंबर 3 द इक्वेशन क्या बोलता है भाई, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 2 -2 एंड कट इक्वल इंटरसेप्ट इक्वल डिस्टेंस। अब भाई आ गया सवाल थोड़ा हिला हुआ, ठीक है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब हम्म। हमने जो है वो मुश्किल सवाल किए हैं, तो ये सवाल भी बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो सही। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब पास हो रही होती है ना भाई, दो पॉइंट से, और इक्वल डिस्टेंस कट कर रही होती है, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म लगती है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहलाती है हमारे पास, अगर मैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करूं, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्म जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ऐसा ही होता है, जी। ठीक है। तो पास कर रही है 1, -2 से, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1, -2 हो जाएगी। हम्म। सो 1/a प्लस का -2/b इक्वल टू 1, ऐसा ही है, जी। ओके। तो 1 - 2 इक्वल टू ए, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है, तो a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा भाई, b के बराबर हो जाएगा। तो मैं a की जगह b लिख देता हूँ या b की जगह a लिख देता हूँ, बात एक ही है। तो 1/a माइनस का 2/a इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 1 माइनस का 2/a इक्वल टू 1, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का इक्वल टू a इंटू 1, और a इंटू 1 a ही होता है, तो a की वैल्यू आ गई -1, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये जो आपने बताया ना, ए और बी जो बराबर होगा। ये देखो सवाल पढ़ो, सवाल में क्या बोल रहा है, कट्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कट कर रहा है भाई। हम्म। तो इक्वल डिस्टेंस जब कट करेगा तो इक्वल डिस्टेंस के अंदर ए और बी की वैल्यू तो बराबर हो जाती है। हाँ सही सही सही। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बी की जगह ए रख दिया। अच्छा, दोनों को इक्वेट करके सही। ठीक है, जब मैंने बी की जगह ए रख दिया तो मेरा एलसीएम तो सेम आ गया, क्योंकि दोनों नीचे हम्म। डिनोमिनेटर सेम था। तो 1 माइनस का 2 अपॉन ए इक्वल टू 1, और ए उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई -1। अब जब ए की वैल्यू -1 आ गई तो दोनों की वैल्यू बराबर थी, ए इक्वल टू बी था, तो बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी भाई, -1 आ जाएगी। माइनस। जी। ये चीज ठीक है। सही। तो जब मेरे पास दोनों की वैल्यूज आ गई तो अब मैं आराम से इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, इक्वेशन कैसे निकलेगी, एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, और यहाँ पे एक्स अपॉन -1। कहाँ पे थे हम, मैं कह रहा था कि भाई जब ए की स्क्रीन। वैल्यू -1 आई है तो बी की वैल्यू भी -1 आएगी, क्योंकि दोनों के वैल्यूज इक्वल थे। तो अब मैं आराम से जो है वो इक्वेशन निकाल सकता हूँ, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो एक्स अपॉन ए की जगह -1 आ जाएगा, प्लस वाई अपॉन बी की जगह भी -1 आ जाएगा, इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ये चीज समझ आती है? पहले स्क्रीन तो आया समझ। क्या चीज? स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो मैं कह रहा था कि ए और बी की वैल्यू सेम है, तो एक्स अपॉन -1 प्लस का वाई अपॉन -1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये माइनस को अगर मैं ऊपर शिफ्ट करवा दूं तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालना चाहो, एक्स और वाई को उधर भेज दो, तो एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, इक्वेशन निकालनी थी जो हमने निकाल ली। और भाई बड़ा बच्चों ये वाला आंसर हो क्वेश्चन गया। था, इजीएस्ट शिट था, दोबारा से जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। भाई देखो, सवाल में बोला था एक स्ट्रेट लाइन है जो पास हो रही है इन दो पॉइंट से और इक्वल डिस्टेंस कट कर रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि भाई जब दो इंटरसेप्ट फॉर्म की बात होती है, मतलब जब इक्वल डिस्टेंस कट कर रही हो या एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट की बात हो रही हो, तो हमेशा टू इंटरसेप्ट फॉर्म लगती है इक्वेशन वाली, जो होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। और एक्स और वाई की जगह 1, -2 क्यों आया, क्योंकि 1 और -2 हमें वो पास हो रही थी, तो मैंने 1, -2 पुट करवा के मैंने, जब यहाँ पे मैंने ए और बी क्योंकि इक्वल डिस्टेंस था, तो इसलिए मैंने ए इक्वल टू बी वाली कंडीशन लगा दी, एज गिवन इन क्वेश्चन, ये लिख देता हूँ मैं एज गिवन इन क्वेश्चन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके। सो 1/a माइनस का 2/a इक्वल टू 1, और यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू -1 आई, क्योंकि a और b इक्वल थे तो b की वैल्यू भी -1 आएगी। a और b की वैल्यू दोबारा इक्वेशन में पुट करी जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, और यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली। आई होप इट इज क्लियर। ये आंसर हो गया, बस यहीं पे लीव करना। यस, इक्वेशन निकालनी थी, इक्वेशन आ गई है, यही आंसर हो जाएगा। सही। ठीक है, सही। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं आ रहा मेरा? सॉरी, बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं आ रहा मेरा सारा? बहुत आ रहा है भाई। अच्छा। ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। The midpoint, कोई याद तो होगी। आईबी के पास पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 7,3 and B -1, -5 is C, राइट? या मैं दे दिया मिड पॉइंट दे दिया, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सी। देख लो आईबी वाले कितने बड़े बड़े सवाल देते हैं कि सब सवाल ही पढ़ता रह जाए बंदा। हाँ, मैं टू देख कर द रहा हूँ कितना पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड है। पी के स्क्वायर कॉमा के, बस ये लॉजिक होती है उसके जूस। अंदर। हाँ, जूस भी आता है उससे ज़्यादा है। हम्म। या नहीं देते? क्या चीज? जूस वूस पिलाते उसके साथ टेस्ट पेपर देने के बाद?
अबे भाई वहां पे बच्चों को होश नहीं होता, तुम जूस की बात कर रहे हो। ओके। सो अब यहाँ पे हमसे वैल्यू ऑफ के पूछी हुई है। मिड पॉइंट हमें बता दिया, एक लाइन है जो ए और बी के पास आ रही है और उसका मिड पॉइंट सी है, और हमसे वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है भाई, जबकि उसने के हमें एक पॉइंट दे दिए। अच्छा, अब सवाल देख के, इतना बड़ा सवाल है, बच्चे उसी वक्त डर जाएंगे भाई ये है क्या, किस भला का नाम है। सो मैंने आपको बताया हुआ, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, सवाल को समझो और उसका एक रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो मैं इसका रफली स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने ही अभी ड्रॉ करता हूँ। भाई मुझसे बोल रहे हैं ना कि एक लाइन है ए बी की, ठीक है भाई, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास लाइन आ गई, इसका एक पॉइंट ए है, इसका दूसरा पॉइंट बी है भाई। उसके कोऑर्डिनेट भी दे दिए। ए के कोऑर्डिनेट है 7,3 और बी के कोऑर्डिनेट है -1, -5। और मिड पॉइंट भी दे दिया भाई उसने मुझे, मिड पॉइंट दे दिया सी, ठीक है। और अब वो मुझे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सी टू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर। मतलब एक और इसके ऊपर लाइन जो है, लाइन है। एक और लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है बच्चे, इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। अच्छा। और उसका एक उसने कोऑर्डिनेट मुझे दे दिया पी का, जो कि है के स्क्वायर कॉमा के, सही है। और वो अब वो मुझसे पूछ रहा है अच्छा। कि भाई मुझे वैल्यू ऑफ के बता दो, ठीक है, वैल्यू ऑफ के बता दो। तो अब ये देखो, अब कितना आसान हो गया सवाल, ये पिक्चर बना के अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ। मुझे ए और बी की वैल्यूज पता है, मुझे पी के दो कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ, मैं परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा सकता हूँ यहाँ पे। ऐसा है क्या, नहीं है? हाँ हाँ, लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, आई नो द स्लोप। स्लोप कैसे निकाल लूंगा मैं, पहले इस लाइन का मैं स्लोप निकाल लूंगा, y2 - y1। एम ऑफ ए बी मैं कैसे निकाल सकता हूँ, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, क्योंकि मैंने आपको जो है वो चैप्टर 2 में डिटेल में बताया था कि जब दो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम स्लोप इस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो ठीक। y2 मेरा क्या हो जाएगा, -5, और y1 मेरा हो जाएगा -3, डिवाइडेड बाय x2 मेरा हो जाएगा -1, और x1 मेरा हो जाएगा 7। तो यहाँ से मेरे पास जो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी भाई, -8 डिवाइडेड अच्छा। बाय -8, और माइनस से माइनस कैंसिल, और स्लोप की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 आ गई, सही। ठीक है। सही। मेरे पास एम की वैल्यू जो आ गई यहाँ पे, वो आ गई 1। ये तो मेरे पास स्लोप आ गया ए बी का। अब अगर हम लाइन 2 का स्लोप निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन होगी m1 m2 = -1, ठीक यस है। यस। और m1 की जगह 1 आ जाएगा, m2 = -1, और m2 की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। स्लोप 2 भी आ गया। बच्चे पूछते हैं सर पता कैसे चलेगा, ये वाली कंडीशन लगेगी, तो अकल के अंदर भाई, ये रफली स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ किया था, रफली स्ट्रक्चर इसलिए ड्रॉ किया था ताकि समझ आए। अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मुझे पता है दो लाइंस परपेंडिकुलर है, मैं उनका स्लोप इस कंडीशन से निकाल सकता हूँ। मुझे पता है दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है। अगर मेरे पास एक भी स्लोप आ जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो वही हरकत, वही मैंने स्मार्ट वर्क किया है यहाँ पे, ठीक है। मैथ का काम ही यही क्या? है कि स्मार्ट वर्क करो भाई। लंबे लंबे सवालात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है इसके अंदर, एंटी टेस्ट के अंदर। तो फॉर मिड पॉइंट, अब देखो, अब तुम्हें पता है कि भाई उसने जो है वो हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट सी अगर मुझे पता चल जाएगा, सी के दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, पी के दो कोऑर्डिनेट होंगे, मैं आराम से जो है वो स्लोप पॉइंट फॉर्म निकाल के कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा। ऐसा ही है, स्ट्रेटेजी समझ आ रही है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई M2 की बात से। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ सी के कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो जब सी के कोऑर्डिनेट मुझे पता चल जाएंगे और पी के भी पता होंगे, तो मैं के की वैल्यू आराम से निकाल लूंगा ना, हाँ, बहुत प्यार से नाम। ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या समस्या है कि भाई ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइड बाय 2, तो वहां से मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, फॉर मिड पॉइंट, देख रहे हो एक ही सवाल के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं भाई, मिलियंस के कॉन्सेप्ट हैं ये। हाँ, वही तो पता नहीं कौन सी चीज़ें लगाते हैं अभी तो। सब x पढ़ी में। = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x = x1 की जगह आ गया 7,
-1/2 और y की 1 की जगह आ गया 3 + 5/2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट तुम खुद मैच कर लेना। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 और y की वैल्यू कितनी आ अभी आ जाएगी गई 8/2। तो यहाँ से मेरे पास x की सही वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ थ्री गई 4। x और y पता चल गए, कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए। ठीक है। सही अच्छा सॉरी, ये -5 होगा, तो यहाँ से ये -2/2 होगा, तो -2/2 -1 -1 आएगा। ठीक है। अच्छा, इरेज करते तो सफाई हो जाती है। क्या चीज? नहीं पीडीएफ बनाओगे ना इसकी आप? जी जी जी, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा एंड में, टेंशन नहीं लो। नहीं अच्छा, बोला था इरेज कर देते तो सफाई रहती। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला देखते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, y-y1 = m × x-x1। ठीक है। जी जी। और m हमें पता है, निकाल चुके हैं, -1 है, और x1 y1 अभी अभी निकाले 3, -1। तो यहाँ पे मैं एम पुट तो कर, दो निकले ना? क्या? एम तो दो निकाले थे ना? वो तो पहली वाली लाइन का था, अभी हम दूसरी लाइन की बात कर रहे हैं ना, दूसरी लाइन पे तो वर्क हो रहा है सारा अच्छा अपना। अच्छा। ठीक है। जी जी सर। तो y माइनस इंटू -1 = -1 इंटू x-3। और यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं, y+1 इज इक्वल टू -x+3। ऐसे भाई फिर ना ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे पास दूसरे जो कोऑर्डिनेट थे वो इसके ये थे ना, k, जी जी ठीक है। हाँ b के k, तो p के जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे पुट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा से सही करूँ, ये हो जाएगा y माइनस का k। ठीक है। कैसे कैसे कैसे? क्या हुआ, समझ नहीं आया? नहीं ये समझ नहीं आया। देखो, k² k कोऑर्डिनेट थे p के, सही है। सही ये पता है। और दूसरे कोऑर्डिनेट क्या है जो अभी अभी निकाले, 3, -1। जी ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, y-y1 = m x-x1। x और y की जगह आ जाएंगे 3, -1, यानी x, y जो है हमारे पास वो बराबर है 3, -1 के। और x1 y1 जो है हमारे पास वो बराबर है k², k के। सही है। हाँ सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं y-y1 की जगह आ जाएगा k = m की जगह -1, x माइनस का k²। ठीक है। और y और x की जगह क्या 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 लिख सकता हूँ मैं, -1 माइनस -k = -1, और x की जगह 3 आ गया, 3 - k²। यहाँ तक समझ आया? जी जी अब -1 को मल्टीप्लाई करवा दो तो -3 प्लस का k² हो -3 जाएगा। +3। सही है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो k² -3 प्लस का k प्लस का 1 = 0, और k² प्लस का k माइनस का 2 = 0। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पे आप मिडिल टर्म ये ब्रेक कर सकते हो। मिडिल टर्म क्या होगी इसकी, जी बताओ जी जरा। इसकी वजह कम होगी। -2 + 1। -2 + 1। जी तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, -2 + 1 नहीं होगी, +2 - 1 होगी उस्ताद, प्लस का है बीच में साइन। हाँ सही सही सही। ठीक है, क्या पढ़ रहे हो तुम भाई? हमारे प्लस का मैं 2 तो ये ट्यूशन खाली वाली दिमाग से ये कर ट्यूशन रहा वाली बाजियों से पढ़ पढ़ के ना तुमने अपने कॉन्सेप्ट खराब करवा लिए। प्लस तो का भाई 2 के ट्यूशन वाली बात से नहीं पढ़ा आज तक मैंने कोचिंग ही आज तक नहीं पढ़ा, इसी का फर्स्ट ईयर लगेगा। अच्छा, नाइन ट्वेल्थ की बात से करिए पूरी। तो k² प्लस का 2 के माइनस का k माइनस का 2 = 0। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ से अब क्या कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा k+2 -1 -1। k+2 = 0। यस। ठीक है। तो यहाँ से हम जो करेंगे, k-1 ये और +2 k+2 ये = 0। +2। और यहाँ पे आ गई k की एक वैल्यू 1 आ गई, और k की दूसरी वैल्यू आ गई -2। तो डेट्स ऑल -2। फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन था,
बहुत जो है वो इजी भी था, बहुत मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगे। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन कर लेता है तो इसका मतलब वो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है भाई, ये मेरा वाद है। 10 मार्क्स का होगा ये तो। बेटा सिन बोर्ड थोड़ी है 10 मार्क्स का। अच्छा तो यार तुम बहुत बुराई करते हो सिंपल तो की। क्वेश्चन इज डेट, दोबारा से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, कोई एक समरी करवा देता हूँ भाई। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन था, ए और बी का सी दिया हुआ था, वैल्यू ऑफ के निकालनी थी, एक लाइन जो थी वो परपेंडिकुलर थी ए और बी के, तो मैंने जल्दी से रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ए और बी के कोऑर्डिनेट लिखे, सी मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि परपेंडिकुलर थी इन दोनों के पास, तो स्लोप ऑफ ए बी आ गया y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, क्योंकि मुझे पता है कि दो जब कोऑर्डिनेट गिवन हो तो स्लोप इस तरह निकलता है, तो यहाँ से मैंने वन स्लोप निकाल लिया। अब मुझे पता है कि मैं दूसरी लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि जो है वो दूसरी लाइन जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो जब दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है तो हम आराम से परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा सकते हैं। वो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स इक्वल टू -1, तो यहाँ से मेरे पास दूसरा स्लोप आ गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, जी फॉर मिड पॉइंट सी निकालने के लिए मैंने क्या किया, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन टू और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। अब यहाँ से मेरे पास x1 और y1 की वैल्यूज मैंने पुट करवा के मैंने x और y मिड पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट निकालने के बाद मेरे पास जो है वो p के कोऑर्डिनेट थे और x y के कोऑर्डिनेट थे, यहाँ पे मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा के और k की वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप इट इज क्लियर। यस। जी जी। ओके, वी आर स्टडिंग, यहाँ पे जो है वो हमारे पास अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस का। मतलब जब दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही होती हैं तो फिर हम एंगल कैसे निकाल रहे होते हैं, वो चीज़ आज हम स्टडी करने वाले हैं भाई। एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसका कोई फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इक्वल टू a1 b2 माइनस का a2 b1 डिवाइडेड बाय a1 a2 प्लस का b1 b2, राइट। ये एंगल है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। ठीक है, तो अगर दो ठीक लाइंस, मामला अच्छा है। अब यहाँ पे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मुझे तुम्हें बताना है जो कि सेकंड ईयर मैथ्स के एमसीक्यूज में भी, बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है, और जो है वो नेक्स्ट और इनके टेस्ट में तो आता ही आता है भाई। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये चीज तुमने याद रखनी है कि दो लाइंस अगर पैरेलल है ना तो तुम्हें डायरेक्टली किस तरह पता चलेगा कि वो पैरेलल है। एक तरीका तो ये है कि तुम उनके स्लोप निकाल लो, अगर स्लोप इक्वल आ रहे हैं तो वो लाइंस पैरेलल हैं, ऐसा ही है। दूसरा तरीका ये है कि भाई ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी वन इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी टू इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट होंगे ना वो तो दोनों लाइनों में सेम ही होंगे, बस कांस्टेंट डिफरेंट होगा। लेट्स सपोज एग्जांपल के बगैर तो हम बात करते ही नहीं है भाई, तो एग्जांपल क्या दूं मैं, 2x प्लस का 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट भी 2 है, वाई का 3 है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है। ठीक ठीक है, है। तो ये लाइंस क्या हो यार थोड़ा जाएंगी। इसका ओवरव्यू देना, मैं थोड़ा घूम गया इसके अंदर। क्या, इसका थोड़ा ओवरव्यू देना इस टॉपिक का दोबारा, ये लास्ट ईयर आपने बताया ना कैसे अच्छा टू लाइन का पैरेलल। मैं बोल रहा हूँ कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तुम्हें चेक करने के वो पैरेलल हैं या नहीं है, तो एक तरीका तो ये है कि तुम स्लोप निकाल के कर सकते हो, स्लोप दोनों का निकालो, अगर इक्वल आ रहा है तो पैरेलल है, अगर नहीं आ रहा तो पैरेलल नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि भाई अगर उनकी एक निशानी होती है, क्या निशानी होती है कि दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई का कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन कांस्टेंट जो होगा ना वो डिफरेंट होगा। लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखूं तो 2x प्लस का 3y सेम है, नीचे भी 2x प्लस का 3y सही सेम है, सिर्फ 7 और 6 का डिफरेंस है, मतलब कांस्टेंट अलग है, तो ये लाइंस पर पैरेलल है। आई होप इट इज क्लियर। सही सही सही। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, हाउ वी कैन चेक इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो एक तरीका तो ये है कि उन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम परपेंडिकुलर चेक कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर चेक करने का तरीका ये है कि भाई ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स माइनस का ए वाई प्लस का सी टू इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस का 3y प्लस का 7 इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे हो जाएगा y का कोफिशिएंट x का बन जाएगा और x का y का बन जाएगा और साइन भी चेंज हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 3x माइनस का 2y और कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, माइनस का 14 इक्वल टू 0। समझ आया? मतलब इसकी एमसीक्यूज किस टाइप का बनेगा? एमसीक्यू इस टाइप का बनेगा कि तुम्हें दो इक्वेशन दी हुई होंगी और बोले जाएगा कि चेक आउट वेदर दे आर परपेंडिकुलर पैरेलल, नीदर पैरेलल नीदर पर नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस होंगे। तो तुम यहाँ पे चेक कर लेना कि अगर वो पैरेलल हैं तो किस तरह वो वहाँ पे अगर कांस्टेंट अलग है और कोफिशिएंट एक्स और वाई के सेम है तो वो पैरेलल है, अगर कोफिशिएंट इंटरचेंज हुए हैं और साइन भी चेंज है तो परपेंडिकुलर है। ये मेरा सेकंड ईयर में बोर्ड के मैथ्स के पेपर में भी ये एमसीक्यूज आया था, मुझे अभी तक याद है। सही सही। ठीक है, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स कॉनकरेंट लाइंस। ये चीज, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? जी जी। ओके, कॉन्फिडेंट भी नाम सुना हुआ है, व्हाट इज कॉनकरेंट पढ़ा हुआ भी लाइन? है। Concurrent lines are three lines having same point of intersection is called concurrent lines। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। Three lines having same point of intersection is called। बस यार। ठीक है, लेट सपोज अगर मेरे पास ये तीन लाइंस हैं, ये एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई। ठीक है, इन तीनों का पॉइंट ऑफ जी इंटरसेक्शन एक ही है, तो दीज लाइंस आर बिल्कुल परफेक्ट कॉन्करेंट। है। ठीक है, जी जी सही है। ओके। अब कॉन्करेंट लाइंस की जो कंडीशन होती है ना भाई, वो इस तरह लिखी जाती है। कॉन्करेंट ऑफ थ्री लाइंस A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, जी। इस तरह लिखी जाती है। तो कॉन्ग्रेंट डांस की सही है। ये कॉन्करेंट लाइंस होती हैं। नाउ कॉन्करेंट लाइंस का कॉन्सेप्ट आ गया। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम किसकी तरफ मूव करते हैं भाई? पास पेपर्स की तरफ मूव करते हैं, टाइम जाए तो बिल्कुल नहीं जी करते। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है हमारे पास, पास पेपर से उठाया गया क्वेश्चन। प्रूव डेट x माइनस वाई इक्वल टू 6, 4y प्लस का 22 माइनस का 3x एंड 6x प्लस का 5y प्लस का 8 इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। ठीक है, उसने ही हमें बता दिया कि भाई ये कॉन्करेंट प्रूफ करो। इसको किस तरह करोगे? ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और उसने बोला कि भाई क्या फाइंड करो? इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी फाइंड करो। तो हाउ वी कैन सही। टैकल दिस प्रॉब्लम? एनी आइडिया? डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे वैल्यूज। कॉन्करेंट की कंडीशन मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ भाई थ्योरी हाँ में। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब कॉन्करेंट है, नहीं आ रहा तो नहीं है। ठीक है, सही। तो मैं जल्दी से जी करता हूँ। अब पहली लाइन के अंदर मेरे पास कोफिशिएंट है 1 -1 और -6, क्योंकि पहली इक्वेशन ये थी x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, सही सही। जी जी वो तो सही सही है, वो तो मैं देखा। और दूसरी इक्वेशन में से क्या होगा? अब ये जो इक्वेशंस है ना, जो इक्वल टू तुम्हें दिया हुआ है, इन सबको तुमने एक ही फॉर्म में लिखना है। मतलब 4y प्लस का 22 इक्वल टू 3x है ना, तो इसको तुमने ax प्लस हाँ बी तो वाई, माइनस कर लेंगे। इसको वो रीअरेंज कर दो तो 3x माइनस का माइनस 4y 1 हो जाए। माइनस का 22 इक्वल टू 0। ठीक है, चार चीज़ों तो लेगा, सही है तो। तो ये थ्री, मर्जी नहीं है, मैं देख से ले आऊं। लेकिन जो फॉर्मेट है वो तो x पहले आता है ना। तो मतलब अच्छा एक्सपोजिट रहना जरूरी है। x पॉजिटिव में आना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा। फॉर्मेट यही है कि तो लग x आए जाएगा। पहले। ठीक है, सही।
तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का 4 माइनस का 22। और तीसरी इक्वेशन से हम कैसे निकाल लेंगे, तीसरी इक्वेशन थी 6x प्लस का 5y प्लस का 8 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 6 5 और 8। ये चीज समझ आई किस तरह निकाले? अबे वो तो समझा। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट 3/3 का किस तरह निकालते हैं, आई होप के वो तो पता ही होगा। जी जी। तो पहला एलिमेंट लिया, ये वाले फर्स्ट कॉलम लॉ छोड़ा, ये वाली रो छोड़ी, भी जो छूट बचे एलिमेंट वो लिख दिए। माइनस ए डी 4 माइनस बी सी सही है। माइनस 22 5 और 8। फिर साइन इंटरचेंज कर देते हैं बीच में, तो माइनस माइनस वन वन इंटू प्लस क्या माइनस प्लस हो वन जाएगा। ठीक है। सही। और फिर ये वाली छोड़ी और ये वाला छोड़ा, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिक्स वन प्लस। माइनस 6 और 6 और 8। ठीक है। नहीं नहीं, क्या हुआ? आपने कौन सा पॉइंट लिया, माइनस वन लिया ना। हाँ, 3 6 माइनस 22 और 8 होगा ना। 3 माइनस 22। हाँ 3 - 22 और सॉरी, 6 और हाँ, 5 होगा ना। सही है सही। तो 3 मैं समझूँ। माइनस 22 और 6 और 8 ठीक है। जी। अब तीसरा वाला के लिए क्या होगा, ये चीज छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा, 3 3 माइनस 4 6 और 5 ठीक है। जी जी अब एडी माइनस बीसी बटरफ्लाई मेथड यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है। जी जी। सो 32 32 प्लस माइनस का 110 प्लस का 22 प्लस 110 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 110 110। यस। प्लस का 1 8 3 जा 24 प्लस का 22 6 जा कितना हो जाएगा, 24 कितना, 132 132 142 होगा शायद। 132 या 142 132 होगा। 132 हो जाएगा। दिमाग में करता हूँ, मैंने कैलकुलेटर नहीं निकाला। देख हाँ लेना। सही बताया है, क्योंकि 220 का आधा 110 और 110 में हाँ 22 है, 110 और 22 और तो 32 132 ठीक है। क्या बात है वही। भाई, मैथ तो आप चलते फिरते कैलकुलेटर हो। माइनस का 6 5 इंटू 15 प्लस 15 24 सही। प्लस का 24 ठीक है। सही। तो अभी आ गया हमारे पास 1 इंटू माइनस का 32 प्लस का 110 कितना होगा भाई, 78 78। प्लस का 1, यस। और ये कितना हो जाएगा आपका 156 156। 156। क्या बात है, 15 और 24 कितना हो गया, 39 39 सही। ठीक है। नाउ 78 प्लस का 156 और 39 इंटू 6 करो तो कितना आता है, 390 का 5 से करो, 390 को आधा करो। वाह यार, इतना इतना कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन 390। अबे भाई 6 को 40 से करो, 240 में से 6 एक निकाल सौ दो। पचानवे 195 195 अरे उस्ताद देखो, 234 100, 234 हाँ अब सही बताया। 234 आएगा। देखो अरे वो दिमाग में रहता है ना, समय कैलकुलेटर नहीं। उसका तरीका ये था कि तुम 6 को 40 से मल्टीप्लाई करो, 240, 240 में से 6 निकाल दो तो 234 ठीक है। मैंने 39 को 5 से करा, फिर उसके अंदर 39 मिला है। मैंने फिर इसको आधा करके 39 मिलाए थे। ठीक है, वो लंबी ज्यादा है उसमें। अच्छा, अब देखो फिर आधा हुआ। 78 प्लस 156 कितना हो जाएगा, 234 ही होता है। तो 234 माइनस 234 कैंसिल आउट हो गए, 0 इक्वल टू 0 आ गया, हैंस प्रूव, यानी लाइंस क्या है, कॉन्करेंट है भाई। समझ आ गया। सही सही। मुबारक हो, सही। ठीक है। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है भाई, दूसरा पॉइंट क्या कौन बोला था, करेंसी था, कौन करेंसी क्या था। कॉन्करेंसी निकालनी कौन थी। करेंसी। तो फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या हम करेंगे, किसी भी दो इक्वेशंस को उठा के एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ताकि हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। तो मैंने क्या किया, 6x माइनस का y माइनस का 36 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास 6x प्लस का 5y प्लस का 8 इक्वल टू 0। मतलब पहली जो इक्वेशन थी ना, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, उसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है। क्यों करवाया। एक्स कोऑर्डिनेट को घटाने के लिए। हाँ, एलिमिनेट अच्छा, करवाने के हम भी लिए। इसके अंदर घटा रहे हैं। हाँ ठीक है। ऐसा हो। तो मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये चीज कैंसिल हो गई।
मेरे पास आ गया अच्छा माइनस का 11y माइनस का 44 इक्वल टू 0, और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -4। ठीक है, भाई, डायरेक्ट कर। चैप्टर 7 नहीं था मैथ का? हाँ, सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर 7 या 8 ही है? ये सर्किल वाला जो होता है ना, उसमें भी यही चीजें हो हाँ रही हाँ, हो, उसमें भी यही हो रहा होता है। ठीक है। पूरा का पूरा लॉन्ग सा बात है वही तो। हाँ, ठीक है, फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी निकालनी थी। और गैलेक्सी में बस वाई वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। हाँ, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट फिर निकालिए, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, y आ गया। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x आ जाएगा, कहानी एक्स आ खत्म। जाएगा, सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x माइनस का 20 प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 6x माइनस का 12 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 2 आ गया। तो मेरे पास जो है वो हाँ पॉइंट ऑफ सही। कॉन्ग्रुएंसी आ गया 2, -4। आई होप सवाल समझ आया होगा। हाँ, सवाल ज़्यादा इजी था यार। ठीक है, नाउ जल्दी से क्विक रिवीजन दे देता हूँ। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था भाई। प्रूव डेट x माइनस वाई इक्वल टू 6, 4y प्लस 22 इक्वल टू -3x। और ये जो तीन इक्वेशन है कंकरेंट है, ये प्रूव करना था। और फिर हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी निकालना था। अब मैंने बताया कि भाई कॉन्ग्रुएंसी की मैं अपने शागिर्दों को स्टूडेंट जो बता चुका हूँ, कंडीशन क्या होती है कि डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 3/3 का 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब लाइंस कॉन्करेंट है। अगर नहीं आ रहा तो लाइंस कॉन्करेंट नहीं है। तो मैंने यही किया कि मैंने डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया यहाँ पे, तो लाइंस कॉन्करेंट हो गई। अब दूसरे पार्ट में बोल रहा था कि भाई फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी का पॉइंट बताओ कि है या कॉन्करेंट नहीं है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के लिए क्या किया, पहली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा दिया, ताकि मेरे पास एलिमिनेट हो जाए एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए। वाई की वैल्यू -4 आई, वाई की वैल्यू -4 मैंने पहली इक्वेशन में पुट करवा दी, और यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। और जो कोऑर्डिनेट थे पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के, वो हो गए 2, -4। तो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये समझ आया हो। तो पप्पू समझ आएगा। ठीक है, तो यही होता है भाई। क्रिस्टल क्लियर है ना ये चीज। हाँ हाँ, बेहतरीन। अच्छा, अब जो दूसरा सवाल हमसे बोल रहा है भाई, अगर हमारे पास, तो क्वेश्चन इज डेट वी आर गिवन विद दी 3 लाइंस, एंड one line is 2x plus y minus 1 equal to 0. The second line is kx plus का 2y minus का 2 equal to 0. And the third one is 2x minus का 3y plus का 5 equal to 0. Sorry, minus का 5 equal to 0. So we have to find value of k. सवाल में बोला हुआ है कभी सही। वैल्यू ऑफ के निकाल के दो। एनईडी के अंदर आ चुका है, नस में आ चुका है, फास्ट में आ चुका है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लाइंस जो है वो कॉन्करेंट है, इसने ये भी बता दी कि कॉन्करेंट लाइंस है। तो अब तो और फिर तो इजी हो गया, सवाल ही खत्म। सवाल ही खत्म हो गया अब तो भाई। डिटर्मिनेंट ले लो, इक्वल टू 0 करवाओ, के की वैल्यू आ जाएगी। सही है। बहुत आसानी से। ठीक है, ये थोड़ा मैं सोच के रहा था चेंज, लेकिन नहीं, मुझे याद है। अब इसको जरा तुम सॉल्व करो अपने पास, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मत लिखना, खुद सॉल्व करो, फिर आंसर एंड में देखते हैं दोनों का सेम आता है या नहीं। सवाल ठीक तो है, दिखा देते एक दफा। सवाल ही है। सवाल तो दिखा देते। इसमें क्या क्या है? 2, 1 माइनस 1। सो मैं यहाँ पे सॉल्व के करता हूँ, तुम करो ये टू। 2 है। के प्लस 2 बाय माइनस 2। हाँ, 2x + y - 1, के एक्स है ये, के एक्स। सही सही सही। ठीक है, तुम अपने पास सॉल्व करो, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं। चीटिंग नहीं करना। चीटिंग नहीं करनी बस।
सो द आंसर इज कमिंग 4। मेरी के की वैल्यू 4 आ रही है। तो बहुत पीछे। तुम्हारा आ गया आंसर? 40 प्लस 8k इज इक्वल टू 0। 40 आपका आंसर प्लस यार 8 के, एक्साइटेड। फिर तो 5 आएगी। मेरा हाँ आ रहा फिर है तो 5 है। 8 के माइनस का 32 इक्वल टू 0। आपका 32 आ रहा है, आपका 40 आ रहा है, कैसे? यार वैसे इसका आंसर जो है वो 4 ही है, तुमने कोई मिस्टेक करी अच्छा है। 40 क्या करती है हमारी तरफ? चेक करो क्या कर रहे हो गलती।